नागपुर में कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रसंत तुकडोजी कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा एक विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अस्पताल में टीचिंग विभाग में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कैंसर की पहचान से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के साथ हुई। इस दौरान डॉक्टर प्रशांत सोमकुवर ने कैंसर के निदान के लिए 10 महत्वपूर्ण नियमों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर जांच और शुरुआती लक्षणों की पहचान से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का प्रभावी इलाज संभव है। कार्यक्रम में कैंसर मरीजों की देखभाल और पैलिएटिव केयर पर भी विशेष चर्चा की गई। स्नेहांचल पैलिएटिव केयर से जुड़ी देवयानी ने कैंसर मरीजों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सहयोग देने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अलावा HPV वैक्सीनेशन यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचाव के लिए उपलब्ध टीके की जानकारी भी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि यह वैक्सीन कई प्रकार के कैंसर को जोखिम को कम करने और मददगार साबित हो सकती है और इसके प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस तरह के शैक्षणिक कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना, समय पर जांच और उपचार के लिए प्रेरित करना तथा स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारी आम जनता तक पहुंचाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर PK शर्मा RST कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण विषय आज हमने हमारे हॉस्पिटल में लिया। इसमें ये बताया गया कि कैंसर को किस तरह से एक साधारण वे में हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसकी पहचान जो है बहुत ही अलग अलग, बहुत ही सरल से पहचान की जा सकती है। उस पर मार्गदर्शन हमारे यहाँ के जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट थे वो डॉक्टर प्रशांत सोमकुवर उन्होंने दिया। इसके बाद में एक बहुत अच्छा हमारे पास में एक ऐसा सेंटर है जहाँ वो उन मरीजों का, कैंसर मरीजों का जो कि एक ऐसी मंजिल को अब उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं है, उसकी दिलासा देने के लिए एक हमारा स्नेह का आंचल, उसका नाम है स्नेहांचल, एक हमारा जिसे हम कहते हैं पैलिएटिव केयर सेंटर। उस सेंटर में हम पेशेंट लोगों को वहाँ रख के उनका बाकायदा उनको उनके साथ बात करके उनके दर्द को दूर करने के लिए प्रयास करके हम उनका वहाँ पर इस प्रकार का इलाज करते हैं। बाकी तो जो कैंसर के पेशेंट हैं तो कोई जिनकी मृत्यु होती है वो उनका विषय एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह से पेशेंट को एक साहस देना, एक दर्जा देना, ये सारी चीज़ें स्नेहांचल बताता है। तो उसको आज उसके बारे में वहाँ की स्नेहांचल की एक बहुत ही यूँ कहिए कि जो वहाँ का पूरा स्नेहांचल के सारे मरीजों की देख रेख करती है देवानी वहाँ की, उनका भी एक बहुत अच्छा आज एक यहाँ पर एक परिचर्चा में उन्होंने भाग लिया। और उसके बाद में हमारे ही अस्पताल की डॉक्टर माधुरी गावंडे जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है और अच्छे पेशेंट कैंसर के ठीक भी कर लेती है यहाँ पे, और उन्होंने आज HPV वैक्सीनेशन क्या है उसके बारे में जानकारी दी। लेकिन जानकारी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कैंसर है, ये स्त्रियों का जो कैंसर है जो दूसरा नंबर है, इससे सावधान रहना, ये कैंसर को ठीक भी किया जा सकता है, इसकी जानकारी उन्होंने वहाँ दी। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह से आज ये तीनों विषयों पर जो परिचर्चा हुई है उसका आप जरूर से सुनिए, देखिए और जानिए कि कैंसर क्या है। ऐसी बात नहीं कि कैंसर को दूर नहीं किया जा सकता, दूर किया जा सकता है और उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टेजेस रहती है इसलिए मैं आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो आज हमारे पास सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अंजलि भंडारकर ने, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए कैंसर के बारे में और बताया कि छोटी छोटी चीज़ों पे हम सावधानी रखें और छोटी छोटी चीज़ों से के द्वारा हम कैंसर की पहचान भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा आज के दिन यही एक आप लोगों से अनुरोध है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि भंडारकर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नागपुर की मानस सचिव हूँ। आज ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम हुआ RST कैंसर हॉस्पिटल में, उसमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई। अनेक प्रकार के कैंसरों का प्राथमिक रूप क्या होता है, कब हमको समझ में आता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, और स्नेहांचल की जो संस्था है जो पैलिएटिव केयर में नंबर 1 है हमारे कैंसर पेशेंट्स का
इलाज है ना उनको सहारा देती है, उनसे प्यार से उनका बचा हुआ जीवन व्यतीत करने के लिए जो मदद करती है, उनसे उनकी भी बातें हमने सुनी। और डॉक्टर माधुरी गावंडे ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि स्त्रियों के जो कैंसर्स होते हैं उनका इलाज कैसे होता है, उनके लिए हम प्रतिबंध कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि रही मेरे लिए भी। तो मुझे यही कहना है कि एकमात्र कैंसर ऐसा है विश्व में अभी तक जो बताया जा सकता है कि प्रिवेंटिव है टोटली, वो है गर्भाशय के मुख का कैंसर यानी ग्रीवा का कैंसर। स्त्रियों में वैसे देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे नंबर 1 पे आता है, जो ज़्यादातर मात्रा में देखा जाता है, और दूसरा है उसके बाद वाला वो है गर्भाशय के मुख का कैंसर। तो उसके बारे में हमको विस्तृत जानकारी दी गई, और मैं बताना चाहूँगी यहाँ के हमारे सारे दर्शकों को कि छोटे छोटे लक्षण भी होते हैं। जैसे हमको लगता है कि अब माहवारी जाने वाली है तो छोटी मोटी तकलीफें तो रहेगी ही, ऐसी बातें नहीं है। जब भी हमको कोई मासिक पाळी की अनियमितता दिखे, या फिर संबंध आने के बाद ब्लीडिंग दिखे, या फिर बीच बीच में माहवारी के खून जाना दिखे, या फिर बहुत पेट में दर्द महसूस हो, ऐसी सिचुएशन में हमने पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हमको समझेगा कि गर्भाशय का मुख का कैंसर बहुत प्राथमिक अवस्था में भी है, तो हम उसका इलाज पूरी तरह से कर सकते हैं। कैंसर के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, मैं ज़्यादा उसमें विस्तृत जानकारी इस बात में नहीं देना चाहती, लेकिन दूसरी स्टेज तक हम कैंसर का पूरा इलाज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन क्या होगा? प्रतिबंध। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो आपने हमेशा सुना होगा। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? और एक ही कैंसर है जो प्रिवेंट पूरी तरह से हम कर सकते हैं, वो है गर्भाशय के मुख का कैंसर। उसका साधारण इलाज है लस या फिर वैक्सीन। आपने सुना होगा, बचपन से हम पोलियो, ट्रिपल जैसे वैक्सीन के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो लस का मतलब है, वैक्सीन का मतलब है रोग का पूरी तरह से प्रतिबंध करना, ताकि वो हो ही नहीं। तो उसके लिए सरकार ने भी वैक्सीन निकाले हैं, इम्पोर्टेड वैक्सीन भी है, गार्डासिल करके, सर्वेरैक करके हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने भी वैक्सीन बनाई है। तो ये जो वैक्सीन की जो डोजेस है, 9 से 15 साल में 2 डोजेस, और 15 से 25 साल तक 3 डोजेस हमको देने हैं। 01 जो भी है, आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही ये सब करना है, क्योंकि ऐसे टीवी पे बताने से ठीक नहीं है। किसको कितने डोजेस देने हैं, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, ये डॉक्टर के पास जाकर ही आपको सलाह लेने के बाद ही समझ सकता है। तो मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है कि ये वैक्सीन के बारे में जानकारी ले, खुद जानकारी ले, दूसरों को जानकारी दे, और हमारे देश को जो महिला इतनी आगे लेके जा रही है, उनके लिए इतना कम से कम करे कि ये कैंसर सर्विक्स जो है इसका हम प्रतिबंध करें, और उसके लिए वैक्सीनेशन के बारे में ज़रूर जानकारी लें। ये सरकारी रुग्णालय में भी उपलब्ध है ये जानकारी देना, तो इसका अवश्य लाभ लें, ताकि स्वस्थ रहे, मस्त रहे हम सब, अपना देश आगे जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर माधुरी सुश्री गावंडे, स्त्री रोग तज्ञ हूँ, राष्ट्रीय संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल में। आज मेरा मैसेज यही रहेगा कि गर्भाशय के मुख का कर्करोग, उसको ही हम ग्रीवा का कैंसर बोलते हैं, जो कि सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। यह एक वायरस से होता है, विषाणु से होता है, HPV नामक। और इस कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए अपने यहाँ पे भारत देश में वैक्सीन या लस टीका दिया जाता है। यह टीका 9 to 25 ईयर्स की सभी लड़कियों ने लेनी चाहिए। इसके बारे में आपको जानकारी अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। अभी हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ उसमें भी बताया गया है। यह वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, और वैक्सीन लेने से हम यह गर्भाशय के मुंह का कर्करोग 100% प्रिवेंट कर सकेंगे। इसके साथ साथ 30 ईयर्स के बाद जो भी मैरिड महिलाएं हैं 30 ईयर्स ऑनवर्ड, सबने अपनी पैप टेस्ट, यानी कि गर्भाशय, उसको ही हम गर्भाशय के मुख का तपास भी बोलते हैं, करवाना चाहिए, ताकि यह कैंसर हम पूरी तरह रोक सकें। मैं देवयानी घरोटे, स्नेहांचल पैलेटिव केयर से। तुकडोजी में तुकडोजी के हम साथ में हैं। स्नेहांचल पैलेटिव केयर, इसका अगर हम हिंदी में रूपांतर करें तो बहुत आसान उसका अर्थ है स्नेहांचल वेदना उपशमन केंद्र।
कैंसर के पेशेंट को होने वाली वेदना, उसके परिवार को होने वाली वेदना, इसका उपशमन यानी उसके दर्द को कम करना, यही स्नेहांचल का काम है। और स्नेहांचल कैंसर पेशेंट का पहले दिन से हाथ थामे हुए आखिरी सांस तक हाथ थामता है, आखिरी सांस तक उसका साथ देता है। स्नेहांचल ये कार्य पिछले 20 सालों से पूरी तरह से नागपुर शहर में निःशुल्क कर रहा है। ये सेवाएं में हम लोग फ्री ओपीडीज भी चला रहे हैं 5-6 जगहों पे, और उसके साथ में हम घर पे भी, आजकल जो एक लुप्त हो चुकी संकल्पना है डॉक्टर आपके घर आने का, उसमें भी हम कैंसर पेशेंट के घर में जाके मुफ्त में ये सारी सेवाएं देते हैं। स्नेहांचल का एक ही संदेश है, जो एक बहुत अच्छी प्रार्थना भी है की माणसानी माणसाशी माणसासम वागणे, यही पॅलेटिव्ह केअर है, यही वेदना उपशमन। मी डॉक्टर प्रशांत सोमकर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, राष्ट्रसंत तुकडोजी कॅन्सर हॉस्पिटल, नागपूर। आज आम्ही इथे राष्ट्रसंत तुकडोजी कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये जे एज्युकेशन डिपार्टमेंट आहे त्यामध्ये आम्ही विद्यार्थ्यांना एज्युकेशन कसं देता येईल, कॅन्सरबद्दल आपल्याला अवेअरनेस कसं करता येईल याबद्दल आम्ही तनुश्री नर्सिंग कॉलेज, त्याच्यासोबतच शुअरटेक नर्सिंग कॉलेज, श्री आयुर्वेदिक महाविद्यालयाचे विद्यार्थी या सर्वांना आम्ही इथे बोलावून त्यांना कशा प्रकारे आपल्याला एज्युकेशन देता येईल आम्ही पूर्णपणे त्यांना माहिती दिली। आणि प्रामुख्याने चीफ गेस्ट म्हणून डॉक्टर अंजली भांडारकर मॅडम, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर माधुरी गावंडे मॅडम आणि त्याच्यासोबतच पॅलेटिव्ह केअरच्या अत्यंत महत्त्वाचं जे सेवा देत असतात, ज्या खरोखरच अंतिम क्षणापर्यंत त्यांची सेवा देऊन त्यांना कार्य आपल्याला चांगल्या प्रकारे कसं वाढवता येईल, त्यांच्या घरोघरी जाऊन त्यांच्या स्वतःला, त्यांच्या कुटुंबाला, सर्वांना आपल्याला कसं प्रोत्साहित करता येईल याबद्दल त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची जी माहिती दिली, त्या म्हणजे देवयानी घारोटे मॅडम यांचं खरोखरच मनपूर्वक आणि खरं कार्य जे त्यांचं आहे स्नेहांचलचं ते की अप्रतिम कार्य आहे असं मला वाटते। आणि या कार्याबद्दल खरोखरच त्यांची आम्ही दाद घेऊ। आणि हा कार्य जे आजचा जो कार्यक्रम घडून आणला आमचे डॉक्टर BK शर्मा सर यांनी सुद्धा खरोखरच विद्यार्थ्यांना कसं आपल्याला प्रोत्साहित करून समाजामध्ये कसं जनजागृती करता येईल त्यांनी सुद्धा हे चांगला पुढाकार घेतला। आणि खरोखरच हा एज्युकेशनचा आजचा जो प्रोग्राम आहे हा सफल झाला असं मी माझ्यातर्फे दर्शवू इच्छितो। आणि याच्याबद्दल समाजाला खरोखरच चांगल्या प्रकारे माहिती मिळेल, समाज प्रगतीशील होईल एवढं मी बोलून माझे 2 शब्द संपवतो।